हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। और यहाँ पर माँ बेटी का 4 दिन से जो ये शो खींचा जा रहा है, अब तो मैं बोल बोल के भी थक चुकी हूँ। और पता है रिजल्ट की अनुपमा ही जीतेगी, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है सीन क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर राही को चुनना है कि अपनी माँ को टीम से बाहर करती है या नहीं करती है, लेकिन और सभी को यकीन है कि वो टीम ने अपनी मम्मी को ही हटाएगी। और यहाँ अनुपमा भगवान की प्रार्थना करती, सारे उसकी टीम करते हैं कि इतनी मेहनत करके यहाँ आए हैं, क्या होगा नहीं होगा। और इस तरह का संजम मंच पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप किसी को उम्मीद नहीं थी कि राही ये फैसला लेके अपनी मम्मी को एलिमिनेट नहीं करती है, दूसरे टीम को एलिमिनेट कर देती है, क्योंकि उसकी मम्मी को ऐसे नहीं छोड़ सकती है। और यहाँ पर ये फैसला आते ही ख्याति और वसुंधरा का मुंह देख सकते हैं। एक तरह से तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये लोग जो मतलब की सोच है इनकी गंदगी वाली, लेकिन प्रेम तो बहुत ही खुश। राही इज़ द बेस्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राही की टीम वाले भी दुखी हो जाते हैं राही से। और यहाँ पर तोसू बेचारा डांस रानी से हटाकर अनुर एकेडमी में पैसे लगाए थे, अब क्या होगा। यहाँ पर वसुंधरा और ख्याति गुस्से में एकदम से आ जाती हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि राही ये डिसीजन जब लेती है तो सबकी हालत तो भाई तस मस हो गया। सबसे ज़्यादा तो तोसू का फ़ोन पे फ़ोन कर रहा, भाई डांस रानी पर पैसे लगाओ मत लगाओ डॉनूज एकेडमी को, क्योंकि भाई उसको भी पता है कि उसकी मम्मी ही जीतेगी। और यहाँ पर राही द बेस्ट, प्रेम एकदम बोल ही रहा होता है। और यहाँ पर राही लेकिन अपनी अनुमा को यानी अनुपमा को क्यों जिताया है, वो रीज़न है कि आपको कैसे मैं अपने से हराए आपको एलिमिनेट होने दूँ, इसलिए मैंने नहीं एलिमिनेट होने दिया। लेकिन बाबूजी को लगता है कि अनुपमा की परवरिश तो है राही में, ऐसे कैसे अपनी माँ को हटा देगी। इतनी मालूम नहीं कि राही के मन में कितना कचरा भरा हुआ है, अपनी माँ को हराने के लिए कौन सा लेवल अपनाना चाहती है। वो तो आप इस तरह से वो स्टेज पे ही बोल देती है, जो कि बेचारा प्रेम सुन के ही बेचारा थोड़ा दुखी हो जाता है। और यहाँ अनुपमा के बारे में इस तरह से बोलकर बेचारी अनुपमा वहाँ कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन ख्याति और वसुंधरा गुस्सा हो जाती है कि राही की दिमाग अब ख़त्म हो चुकी है, अपनी माँ को सपोर्ट कर रही है और हम लोग को मतलब कि बकलोल बेवकूफ़ जो बोलिए वो बना रही है। इस तरह से वो बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबूजी राही को लेकर खुश होते हैं कि आज राही ने जो फैसला लिया सही लिया है। लेकिन राही के मन में क्या चल रहा है वो तो अनुपमा ही जानती है। और यहाँ पर कि वो क्या करती है। फिर अब तो दोनों माँ बेटी के बीच में अब कंपटीशन होंगे, अब कौन जीतेगा तो हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है, भाई अनुपमा का शो है तो अनुपमा ही जीतेगी। राही कैसे जीते, लेकिन अनुपमा थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तो यहाँ देविका साथ में बाद उसको समझा रहे होते हैं, कोई राही ने एहसान नहीं किए हैं जो तो इतना एहसानमंद हो गई राही का। इस तरह से यहाँ पर अनुपमा को समझाया था। अनुपमा गणपति पापा की आरती करती है, सारी चीज़ों को सोचती है कि अब क्या आगे होगा, जो होगा अच्छा होगा। और अब जो मेहनत जो अच्छा करेगा उसी को गणपति बप्पा जीतने दीजिएगा, बस वही प्रार्थना करते। यहाँ पर गौतम गुस्से में एकदम से राही के ऊपर चढ़ जाता है कि ये जानबूझ के अपनी मम्मी को जिताई है, जानबूझ के ऐसे किया, आप लोग को धोखा दी है। इस तरह से वसुंधरा ख्याति सब गुस्साने चिल्लाने लगते हैं। जहाँ फिर बस मतलब इतनी बदतमीजियाँ बढ़ जाती है गौतम की राही की तरफ। तो अब यहाँ प्रेम बोलता है कि तुम कौन होते हो हमारे फैमिली के बीच में बोलने वाले। लेकिन तभी क्या जाती है ख्याति वहाँ बोलती है, ठीक तो बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। यहाँ पर राही ने क्यों ऐसा किया, क्यों अपनी माँ का सपोर्ट किया। तब राही अपने फैमिली को कैसे बताए, तब जाकर पराग यहाँ बोलता है, राही तुमने जो आज किया क्यों किया, ऐसे तुमको नहीं जज्बात में इतने बड़े स्टेज पर फैसले नहीं लिए जाते हैं। और इस तरह से पराग की बातें सुनकर राही ने बताया, मैंने पापा जो किया इस फैमिली के लिए किया, मैं इस फैमिली की हूँ, उस औरत की नहीं हूँ। मतलब माँ नहीं रही, उसकी साया में रहना भी नहीं है मुझे, उस साया से निकलना। आज उसे मैं ऐसे ही निकाल देती तो सब बोलते कि मैं अपने दम पर नहीं जीती, इसीलिए अपने दम पर जीतने के लिए उनको अपने रखा है और अपनी जीत कर ही दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह का वो जो अग्रेशन दिखा रही होती है अपनी फैमिली के सामने, बोलती कि आप लोग विश्वास कीजिए उस औरत की तरफ मैं नहीं हूँ, नहीं कोई मेरी मम्मी है। और ये सुनकर बेचारा प्रेम का दिल फिर से टूट गया कि उसकी राही कब सुधरेगी, कब अक्ल आएगा। जो प्रेम देख रहा है वो राही कभी देख पाएगी भी कि नहीं। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।